अगले वाक्यों की तरफ चलते हैं, उनकी बात करेंगे। अगला वाक्य है एकल्पित भिक्षासी। इसका अर्थ हुआ कि ना बनाया भोजन ही उनकी भिक्षा होता है। एकल्पित भिक्षासी। अब इसमें जो मुख्य बात है, ये अर्थ गलत भी किया हुआ हो सकता है। एकल्पित भिक्षासी का अर्थ यहाँ भोजन से जो किया गया है कि भोजन अगर वो प्राप्त करते हैं तो वो बनाया हुआ भोजन प्राप्त नहीं करते, क्योंकि जिसने भी उसको बनाया है वो ईश्वर का प्रसाद नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर का जो प्रसाद है, जो वैसा ही सीधा सीधा प्राप्त हो गया है जैसा उसको मूलतः मौलिक रूप से बनाया गया है, तो वैसा ही भोजन उनको ग्रहण करना है। लेकिन अगर गौर से देखें तो इसमें कहीं भी ऐसी बात नहीं आई है। एकल्पित भिक्षासी, इसका अर्थ है कि वह भिक्षा ग्रहण करते हैं जिसकी कल्पना नहीं की गई, जो एकल्पित है, लेकिन भोजन को बीच में लाया गया है। लेकिन भोजन का भिक्षा से बड़ा गहरा संबंध है। लेकिन भिक्षा सिर्फ भोजन की नहीं होती, भिक्षाएं और भी होती हैं। ज्ञान की भी भिक्षा होती है, प्रेम की भी भिक्षा होती है, जीने की भी भिक्षा होती है। बहुत भिक्षाएं होती हैं, और जितनी भी भिक्षाएं होती हैं, जो भी तुम्हें चाहिए उसको मांगना ही भिक्षा है। याद रखना, एक बात और समझ लो पहले कि भिक्षा और भीख, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। भिक्षा वो होती है जिसे मानना उचित है, जिसे मांगना उचित है, और जिसको मांगने से आप की जो मूल वास्तविकता है, आपका जो होना है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपके स्वाभिमान पर और स्वभाव पर कोई मैल नहीं जमता। उसको कहते हैं भिक्षा। बुद्ध ने तो अपने शिष्यों का नाम हटवाकर उनको भिक्षु ही कहलवाया। पुरानी जो उनकी ज़िंदगी थी उसको छोड़ो और अब तुम भिक्षु हो गए हो। वो नाम परिवर्तन भी करते, लेकिन फिर सबसे जो मुख्य बात थी वो ये थी कि वो भिक्षु जरूर थे। तो भिक्षु जो है, भिक्षु समझता है कि जो कुछ भी है उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, और पूरा संसार मेरा है, पूरा प्रकृति का हर अंश मेरा है, मैं उससे अलग नहीं हूँ। और इसीलिए मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ किसी से, मैं खुद को ही मांग रहा हूँ, क्योंकि ये संपूर्ण संसार मेरा ही फैला हुआ हाथ है, पैर है, मेरी ही देखी जाने वाली जितनी भी दृष्टियाँ हैं मेरी ही दृष्टि से निकली हैं। जितने भी दृश्य हैं उनमें मैं बसा हुआ हूँ। जो भी दृश्य है वो मेरी ही दृष्टि है, और मेरी दृष्टि भी इन ही दृश्यों से मिलकर बनी है, क्योंकि मैं जो देखता हूँ वो जिसको भी देखता हूँ उस दृष्टि को मैंने ही यहीं से उठाकर उसको परिभाषित किया है, और पेड़ को यहीं से पेड़ कहना मैंने सीखा है। तो कुल मिलाकर मुझे जो कुछ भी मिलता है बाहर से, वो मेरी दृष्टि है, और मेरी दृष्टि मुझको किसी से भी अलग नहीं करती। मैं किसी से अलग नहीं हूँ और कोई मुझसे अलग नहीं है, इसलिए मैं मांग भी किससे रहा हूँ। जिसका सारा संसार ही अपना हो गया हो, जिसका पूरा अस्तित्व ही अपना हो गया हो, जिसका पूरा प्राकट्य, पूरा प्रकृति का जर्रा जर्रा उसमें जाकर बस गया हो, वो अपने आप को किसी से अलग नहीं समझता। फिर वो जो भी सेवन करता है, जो भी ग्रहण करता है, उसको वो भिक्षा कहता है। भिक्षा होती है अपना पूरा विसर्जन और अस्तित्व का पूरा समावेश। लेकिन भीख होती है अपनी कुछ कामना के लिए मांगना। लेकिन जो अस्तित्व ही हो गया, जो भिक्षा मांगता है, उसकी कामनाएं बचती नहीं हैं। वो तो जो भी करता है वैसा ही करता है जैसा होना चाहिए, जैसा प्रकृति चाहती है, जैसा ईश्वर चाहता है, परमात्मा चाहता है, वैसा ही। लेकिन जो भीख है वो अस्तित्व की अवहेलना करके आती है कि मैं नहीं जानता किसी
दुनिया को, किसी संसार को, किसी अस्तित्व को, किसी भगवान को, किसी खुदा को, किसी गॉड को, मैं किसी को अपने आप को समर्पित नहीं कर रहा हूँ। मुझे चाहिए बस जो मैं का विसर्जन करके ग्रहण की जाती है वो भिक्षा होती है, और जो मैं से युक्त होकर, इच्छा से युक्त होकर ली जाती है वो भीख होती है। वो भीख होती है क्योंकि फिर मांगनी ही नहीं चाहिए। इच्छाएं पूरी करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इच्छाएं मांगी जाएं, भिक्षा नहीं होती, भीख ही होती है। यहाँ तक कि ईश्वर से भी कुछ मांगना, ईश्वर से भी कुछ मांगना भीख होती है, भीख होती है। और याद रखना, अगर तुम ईश्वर में खो गए हो तो उससे कहाँ कुछ मांगोगे तुम, वो प्रसाद होता है, वो भिक्षा होती है। तो भीख और भिक्षा में अंतर होता है। तो भिक्षा तो अवश्य ही मांगनी चाहिए। भिक्षा का अर्थ ये भी होता है कि जो तुम्हारे पास है वो भी तुम्हारा नहीं है, और जो तुम्हें मिला है वो भी भिक्षा में मिला है। जैसे तुम्हारा शरीर, तुम किसी से शरीर नहीं मांगते, तुम कहते हो मेरे पास शरीर है। तुम किसी से कभी आंख मांगने नहीं जाते, तुम किसी से कान मांगने नहीं जाते, तुम किसी से पेट मांगने नहीं जाते, ना नाक मांगने जाते हो, न जीभ मांगने जाते हो। जो तुम्हारे पास है तुम समझते हो ये मेरा ही है, लेकिन ये भिक्षा का ढंग नहीं हुआ। भिक्षा में ही तुम्हें ये मिला है, प्रसाद में ही तुम्हें ये मिला है, अनुकंपा से ही तुम्हें ये मिला है। ये भी तुम्हारा नहीं है, ये भी भिक्षा ही दी हुई है। यहाँ अनुग्रह दिखाना, धन्यवाद देना, धन्यवाद के साथ जो लिया जाए, धन्यवाद के साथ जो ग्रहण किया जाए, वो होती है भिक्षा। लेकिन कोई आदमी कह सकता है कि मैं शरीर हूँ, किसी ने दिया नहीं है, मेरा ही शरीर है, ये भीख हुई, जिद हुई। और जो भिक्षा है वो वास्तव में मांगी नहीं जा रही है। गौर से देखें तो मांगने का नाम भिक्षा है ही नहीं। तुम कहते हो कि भिक्षा मांगी जाती है, नहीं, वो मांगी नहीं जाती है, वो कृत्य है ऐसा जो हमारे अंदर से निकलता है। भिक्षा मांगी नहीं जाती है, जो मांगी जाती है वो तो भीख ही होती है। मांगी जाने वाली तो भीख ही है, और जो दी ही जा चुकी है और जैसे मांगना नहीं पड़ता वो भिक्षा है। तुमने क्या कभी आंखों की भीख मांगी? नहीं मांगी, क्योंकि वो दी ही हुई है, और यही भिक्षा है। और जो तुम्हारे पास नहीं है उसे पाने की कोशिश करना भीख है। जो तुम्हारे पास नहीं है, और एक बात गौर से समझ लो कि जो तुम्हारे पास है तुम उसी को मांग सकते हो, और मांगने पर मिलता कुछ नहीं है, ये भी तो तुमने सुना ही होगा। मांगने पर कुछ मिलता नहीं है, और जो है ही वो ही तुम्हारे पास होता है। मांगने से कुछ आ भी नहीं जाता, और किसी के देने से तुम्हें कोई दे भी नहीं सकता। याद रखना, अगर तुम समझ रहे हो कि तुम्हें कुछ कोई दे देगा, कोई कुछ नहीं दे सकता, कोई भी कुछ नहीं दे सकता। तुम अपने आप को भी कुछ नहीं दे सकते। वैसे गहराई की बात तो ये होती है कि परमात्मिक जगत में, सत्ता में, आनंद में कुछ चाहिए भी नहीं होता। आप पूर्ण ही होते हो। तो अगर आप पूर्ण हैं तो उसके बाद में जो भी कृत्य कर रहे हैं वो कृत्य आनंद है। वो कृत्य कोई लक्ष्य नहीं रखता, वो कृत्य कहीं पहुंचना नहीं चाहता, उसे कहीं कोई इच्छा नहीं रखनी है, वो संतुष्ट है। और जो असंतुष्ट है वही भीख मांग सकता है। असंतुष्ट ही भीख मांगते हैं। जो ईश्वर को, अस्तित्व को, प्रकृति को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके हैं, उन्हें फिर कुछ चाहिए ही क्यों। और उनके द्वारा जो भी कृत्य किया जाता है वो बस एक खेल होता है, क्रीड़ा होती है। मांगते कुछ भी नहीं है, उनमें कोई आग नहीं है मांगने की। तुम ना भी दो तो भी कोई बात नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, तुम ना दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना इस बात को भी, तुम्हारे देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे ना देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस खेल है, वो सिर्फ खेल रहे हैं, वो नाच रहे हैं, बस उनके आनंद का एक ढंग है। भिक्षा आनंद का ही दूसरा नाम है, लेकिन भीख हर जगह तुम्हें वहां दिखेगी जहां आनंद नहीं है। आनंद की अनुपस्थिति ही भीख है, भिखारी बनाती है। जिसमें आनंद नहीं है वही भिखारी है। और याद रखना, कोई बहुत बड़ा अमीर, कोई बहुत रईस, कोई बहुत बड़ा शहंशाह ही होगा जो भीख मांगेगा, वरना तो भिखारी
बहुत बड़ा शहंशाही होगा जो भिक्षा मांगेगा, भिखारी ही भीख मांगेंगे। याद रखना, जो मांगी नहीं जाती वही भिक्षा होती है, और जो मांगी जाती है वही भीख होती है। भिक्षा मांगने वाले सबसे बड़े राजा हैं, अमीर हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो जो कुछ भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसका नाम है, उन्होंने भिक्षा इसलिए दिया क्योंकि वो इतने तृप्त हो चुके हैं कि अब उन्हें किसी भी चाहत में जाने की भी जरूरत नहीं है। गहरे तृप्त होने पर ही कुछ वो फिर भी कहते हैं कि विनम्रता में कि ये सब भी भिक्षा ही है जो आनंद में मिली है, ये आनंद भी हमने नहीं बनाया, और मैं हूं ही नहीं, मैं तक नहीं हूं, यही भिक्षा है। जो है वो मेरा नहीं है और मैं सब में समाया ही हुआ हूं, यही भिक्षा है। उनसे मैं दूर नहीं, कटा हुआ नहीं हूं। भिक्षा रईसी है, भिक्षा शहादत है, शहंशाही है। याद रखना कि इसमें दरिद्रता का अंश भी नहीं है। भिक्षा मांगने वाला दीन नहीं होता, भीख मांगने वाला दीन होता है। और याद रखना, जिनको तुम अमीर कहते हो, ऊपर ऊपर वाले अमीर, वो भी भिक्षा नहीं मांग सकते। भिक्षा मांगना उनके बस की बात नहीं है। भिक्षा बहुत गहरी बात होती है, बहुत गहरी बात होती है। भिक्षा वो होती है जो बिना मांगे ही आती है, उसी को आनंद कहते हैं जो बिना मांगे आता है। कोई भी आनंद पैदा नहीं कर सकता, कोई भी पैदा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप चुपचाप बैठ जाएं तो आनंद आने लग जाएगा, नहीं, आनंद पैदा ही नहीं किया जा सकता। आनंद तो अपने आप ही आता है, अपने आप। जैसे तूफान अपने आप आता है, आप तूफान पैदा नहीं कर सकते। बारिश कब होगी आप तय नहीं कर सकते, बारिश आप पैदा नहीं कर सकते। उनके आने की कोई तिथि नहीं है। बारिश अतिथि है, अतिथि है। ठीक वैसे ही आनंद अतिथि है, ठीक वैसे ही भिक्षा भी अतिथि है। भिक्षा अपने आप आती है, भिक्षा कोई भी मांग नहीं सकता, भिक्षा कोई भी दे नहीं सकता। इस दुनिया में कोई भिक्षा दे भी नहीं सकता और कोई भी भिक्षा ले भी नहीं सकता। भिक्षा अपने आप आती है, अपने आप। जैसे सूर्य की किरणें कोई बना नहीं सकता, कोई बना नहीं सकता, अपने आप ही दी हुई है। सूर्य भी नहीं बना सकता। यही तो सार है अस्तित्व का, यही तो सार है जीवन का। सूर्य में जो जीवन है और जिससे बहुत सारे जीवन पैदा होते हैं, सूर्य के टुकड़े से अलग होकर पृथ्वी बनती है और पृथ्वी पर जीव जंतु और मनुष्य पैदा होते हैं। ये सूर्य के ही टुकड़े हैं। सूर्य में जीवन बसा हुआ है, लेकिन सूर्य का जो जीवन है, सूर्य जो बना है, वो सूर्य कहाँ से बना है, किससे बना है, ये उसके लिए भिक्षा है। ये सूर्य को भी नहीं पता है। तुम क्या हो, तुम्हें पता है क्या? क्या तुमने कभी भी अपने आप को मरते देखा है? तुम कभी अपने आप को मरते हुए नहीं देख सकते। इस दुनिया में कोई भी आदमी दूसरे को ही मरते हुए देखता है, अपने आप को मरते हुए आज तक उसने नहीं देखा। तुमने अपने आप को आज तक सोते हुए भी नहीं देखा। जब तुम्हें नींद आती है तो तुम्हें क्या पता होता है कि मैं सो रहा हूं? तुम्हें नहीं पता होता है कि तुम सो रहे हो। तुमने अपने आप को सोते हुए नहीं देखा। तब तुम सो जाते हो तो तुम होते ही नहीं हो। ठीक वैसे ही मृत्यु में भी तुम नहीं होते हो। तो मृत्यु तुमने अपनी तो आज तक नहीं देखी। तुमने आज तक अपनी मृत्यु नहीं देखी। अपनी मृत्यु कोई नहीं देख सकता, देख ही नहीं सकता, क्योंकि तुम जो हो ना, उसकी मृत्यु होती ही नहीं है। जिसकी मृत्यु होती है वो शरीर होता है, लेकिन तुमने शरीर की भी मृत्यु नहीं देखी, क्योंकि शरीर तुम जब बीमार हो जाते हो तो तुम्हारे अंदर फिर भी एक शक्ति बनी होती है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ये बीमारी तो है, बीमारी ही तो है, बीमार ही तो हुए हैं, लेकिन फिर भी अंदर कुछ ऐसा होता है जो अलग होता है, बीमारी से अलग होता है। तुम कहते हो कि कुछ बीमारी है, लेकिन वो बीमारी किसको है ये नहीं पता है। बीमारी बाहर है, शरीर को है बीमारी। तुम शरीर को भी देखते हो अपने, तुमने अपने हाथ देख ही रखे हैं। अगर तुम शरीर ही होते तो तुम शरीर को देख नहीं पाते। याद रखना, जो हम होते हैं हम उसको देख नहीं पाते। हम जो होते हैं हम उसको देख नहीं पाते। जैसे दर्पण जो होता है, वो दर्पण सबको अपनी अन्य चीज़ों की शक्ल दिखा सकता है, सबको उनकी शक्ल दिखा सकता है, लेकिन कभी अपनी शक्ल नहीं देख सकता, कभी भी अपनी शक्ल नहीं देख सकता। अपने आप को कोई देख ही नहीं सकता, अपनी शक्ल दर्पण कभी भी नहीं देख सकता। और अगर तुम कहो कि उसके सामने एक और दर्पण रख दें
तो पहले वाले दर्पण की शक्ल दूसरे दर्पण में बनेगी, तो याद रखना जो दर्पण उसको देखेगा वो दर्पण दूसरा हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब हो जाएगा, लेकिन दर्पण तो नहीं होगा। प्रतिबिंब भी दूसरे होते हैं, जैसे तुम्हारी छाया तुम नहीं होते हो। दूसरी बात तो हो गई, कम से कम तुम्हारा जो शरीर है उससे अलग है तुम्हारी छाया। तो तुम्हारी छाया तुम्हारा शरीर तो नहीं है। तो तुम अगर कहो कि नहीं छाया तो हमारी ही है, अगर छाया पर पानी डालो तो तुम पर पानी नहीं पड़ेगा, छाया पर ही पानी पड़ेगा। तुम्हारी जहाँ छाया है उस पर तुम पानी डाल दो, उसको तुम लाठी मारो, उसको तुम आग लगा दो, तेल छिड़क कर उसी जगह पर पेट्रोल उसी छाया पर छिड़क दो और उसमें माचिस की तीली से आग लगा दो, तो भी छाया के स्थान पर जो जलेगा वो पेट्रोल जलेगी, छाया नहीं जलेगी, क्योंकि छाया है ही नहीं। छाया सिर्फ दिखाई देती है। इसलिए दर्पण, अगर दर्पण में ही दूसरा दर्पण देखेगा तो दर्पण जो दिखाई देगा वो दर्पण पहले वाला दर्पण नहीं होगा, क्योंकि दर्पण को नहीं देख सकता। ठीक वैसे ही शरीर अपने शरीर को नहीं देख सकता। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन सिर्फ आंखें अपने आप को नहीं देख सकती। आंखें आंखों को नहीं देख सकती। आज तक आंखों ने आंखों को नहीं देखा। और तुम कहते हो कि शीशे में आंखें देखी हैं हमने, लेकिन आंखों ने जो आंखें देखी हैं वो दूसरी आंख हो गई, वो आंखें वो नहीं हैं। और फिर अगर आंखें दूसरी हो गई और आंखें तुम्हारी कुछ देख पा रही हैं, तुम्हें मैं फिर बता रहा हूं, अगर तुम्हारी आंखें कुछ देख सकती हैं तो याद रखना फिर वो आंखें नहीं होंगी, क्योंकि आंखें सिर्फ वो होती हैं जो सिर्फ देख सकती हैं, दिख नहीं सकती। जो दिख सकती हैं वो आंखें नहीं होती, जो सिर्फ देख सकती हैं वही आंखें होती हैं। गहराई से सुन लो, दोबारा बोल रहा हूं, जो दिख जाती हैं, जो दृश्य हो जाती हैं वो आंखें नहीं होती, और जो देख सकती हैं वही आंखें होती हैं। जो देख सकता है वो दिख नहीं सकता, और जो दिख जाता है वो फिर देखने वाला नहीं रहता, देखने वाला अलग है। और पहली बात तो अगर कुछ दिखा है तो किसी देखने वाले ने देखा है, अगर कुछ दिखा है तो किसी देखने वाले ने देखा है। अगर दर्पण में तुम्हारी आंख तुम्हें दिखी है तो देखी किसने है? तो जिसको दिखी है वो जो दिखी है उससे अलग है, जिसको दिखी है वो उससे अलग है जो दिखी है। जो दिख रहा है उससे वो अलग हुआ जो देख रहा है। इसलिए आंख अगर देख रही है तो आंख को तो नहीं देख रही है। और याद रखना, इसी को सब्जेक्ट कहते हैं। दो शब्द होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिविटी, भौतिकता, तत्व, मटेरियल। इस दुनिया में सबसे बड़ा विवाद यही है कि दर्शन हमारी रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति नहीं कर पाता। विज्ञान ने तो दर्शन को बिल्कुल अलग रख दिया है, और आजकल तो दर्शन की शिक्षा देना भी बड़ी बेकार सी बात हो गई है। ऐसा समझा जाता है कि जो भी फिलॉसफी दर्शन की शिक्षा लेता है वो बेकार ही उसकी शिक्षा लेता है, उस शिक्षा में कुछ भी नहीं रखा है, वो शिक्षा बेकार शिक्षा है। और कुछ सीखना है तो कोई इंजीनियर बनो, कोई डॉक्टर बनो, कुछ ऐसा सीखो जो बाहर मटेरियल वर्ल्ड की पूर्ति करता हो, जो रोटी खिलाए, मकान बनाने की शक्ति दे, जो कपड़े पहनने के लिए तुम्हें योग्य बनाए, जो तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जो कहीं नौकरी लगवा दे। ऐसी कोई शिक्षा लो। ऐसी शिक्षा से क्या फ़ायदा जो कहीं नौकरी भी ना दिलाती हो। तो फिलॉसफी लेने वाले बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम विद्यार्थी अब रह चुके हैं। अब हैं ही नहीं, अब ना के बराबर विद्यार्थी होते हैं। फिलॉसफी का डिपार्टमेंट बहुत ही बेकार होता चला जा रहा है, कॉलेजों में, हर जगह। वो क्यों होता चला जा रहा है? क्योंकि वो उसकी शिक्षा है जो शिक्षा लेता है, वो शिक्षाओं की शिक्षा है। एक शब्द होती है दृष्टि और एक शब्द होता है दर्शन। एक शब्द होती है दृष्टि और एक शब्द होता है दर्शन। और दर्शन होता है देखने वाला, और दृष्टि जो होती है वो दर्शन नहीं होती है। दृष्टि दृश्य और दर्शन के बीच में खिंची हुई रेखा है। दृष्टि अलग बात होती है, दृष्टि दर्शन नहीं होती। दर्शन होता है देखने वाला प्रथम बिंदु, और दृश्य होता है द्वितीय बिंदु। दर्शन होता है सब्जेक्ट और दृश्य होता है ऑब्जेक्ट, और दोनों के बीच में जो होता है वो होती है दृष्टि, नजर। तो दर्शन तक हम नहीं पहुंचते, दर्शन से हम डरते हैं।
दर्शन जिसको हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वही है। ब्रह्म जिसको कहते हैं वही है, जो सारी शिक्षाओं के पीछे है। अच्छा, इंजीनियर की जो इंजीनियरिंग है, उसने जिस भी व्यक्ति ने वो सीखी है, उस व्यक्ति के सीखने वाला जो है वो सब्जेक्ट है, वो दर्शन है। इसलिए जब कोई पीएचडी करता है, उसको हम जो भी डॉक्ट्रिन बोलते हैं, फिलॉसफी उसके पीछे इसलिए लगाई जाती है क्योंकि अगर कोई फिलॉसफी तक पहुंच गया तो मूल तक पहुंच गया। और इस दुनिया के सारे विषय फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी सीखे जाते हैं, और जो भी सीखा जाता है वहाँ जो सीखता है वो उसके पीछे होता है। बुद्ध ने दुनिया को विपश्यना का ध्यान दिया। विपश्यना का अर्थ ही क्या होता है? विपश्यना का अर्थ होता है जो पीछे से देखता है। विपश्च, पीछे से देखने वाला, पश्च से देखने वाला। जो पीछे से देखता है वो सब्जेक्ट, उसको जानने की कोशिश करना, यही विपश्यना है। और ध्यान यही होता है कि हम अपने आप को देखने लग जाते हैं। जो भी व्यक्ति ध्यान करता है, ध्यान करते करते, या जो भी व्यक्ति ज्ञान में जाता है, वो ज्ञान करते करते वो सिर्फ ये देखता है कि कुछ ऐसा है जो देखता है और जो दिखाई बाहर देता है वो उससे अलग है। जैसे हम कहते हैं हमारा शरीर है, लेकिन हम कितने भी कहें, परिभाषाएं हमने इतनी इकट्ठी कर ली हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया है। और ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया है तो हमने शरीर को कहीं ना कहीं ऐसा ही समझ लिया है कि शरीर, जिसको हम शरीर कहते हैं, वो कहने वाला जो है वो भी शरीर में ही है। लेकिन सच्ची बात ये होती है कि वो शरीर के बिल्कुल पीछे है, विपश्यना है, उसके पीछे काम कर रहा है, वो उसको देख रहा है शरीर को। और जो शरीर को भी देख सके, हम अपने हाथ को अगर ऊपर उठाएं तो हम देख सकते हैं कि ऊपर हाथ है। अगर ये हाथ ही हम होते तो हम हाथ को देख नहीं सकते थे। और अगर हम हाथ को देख सकते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हाथ अलग है और मैं अलग हूँ। हाथ को हम देख सकते हैं ना, और जब हम हाथ को देख सकते हैं तो याद रखना फिर हम वो नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही दर्शन देखता है, दर्शन कभी भी दिखाई नहीं देता। यही फिलॉसफी का मूल है। ये जो शब्द है दर्शन, दरअसल ये जो सब फिलॉसफी है, ये इसका सही अनुवाद भी नहीं है। दर्शन शब्द है गहरे व्यक्तियों का दिया हुआ, और फिलॉसफी शब्द है ऊपर का शब्द, जानने की कोशिश, ऊपर। दर्शन इसका अनुवाद नहीं हो सकता, इसका अनुवाद दर्शन हो ही नहीं सकता। दरअसल फिलॉसफी तो उसको कहते हैं कि जो भी किसी भी बात के पीछे जो बात छिपी हुई है उसको जानना, लेकिन सभी बातों के पीछे जो बात छिपी हुई है वो दर्शन है। जैसे हम किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करें तो वो कहेगा कि हमारी जितनी हरकतें होती हैं वो हरकतें हमारे विचारों का प्रस्तुतिकरण होती हैं, विचारों का प्रस्तुतिकरण। तो हमारी हरकतों के पीछे हमारे विचार हैं, हमारी क्रियाओं के पीछे हमारे विचार हैं। हम जो भी करना चाहते हैं उसका हम पहले ही विचार कर चुके हैं, और वह विचार मजबूत हो चुका है, और वह फिर हमें कर्म करने के लिए तैयार कर चुका है। इसलिए हम किसी भी विशेष कर्म को करते हैं। लेकिन इस कर्म के करने के पीछे तो विचार है, लेकिन विचार के भी पीछे क्या है? दरअसल सिर्फ एक बात के पीछे क्या है ये बता देना, किसी छोटी बात के पीछे क्या है। मतलब ये हुआ कि अगर हम थोड़ा ही भीतर जाते हैं तो उसको ही फिलॉसफी कह देते हैं, थोड़ा सा भीतर जाते हैं। लेकिन जितना हम गहरे होते जाएं तो जो अंत में रह जाएगा वह दर्शन होगा। दर्शन से गहरा कुछ भी नहीं हो सकता, दर्शन से नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। दर्शन अंतिम है, और दर्शन अंतिम है तो याद रखना जो ऊपर दिखाई देता है वो सब फिलॉसफीज हैं। फिलॉसफी कभी टिकती नहीं है, टिकाऊ नहीं है। दर्शन टिकाऊ है, सब्जेक्ट टिकाऊ है। और फिलॉसफी जो है वो सिर्फ दृष्टि की तरह होती है, दर्शन की तरह नहीं होती है। किसी भी बात के पीछे क्या बात है, फिर उस बात के पीछे क्या बात है, उस बात के पीछे क्या बात है, ये बात बताना फिलॉसफी का काम है। लेकिन सभी बातों के पीछे क्या बात है ये बताना दर्शन है। और दर्शन ही सब बातों की बात है। अंतिम बात तो वही बात है, एक ही बात है जिससे हर बात हो रही है। वो सिर्फ एक ही बात है और वो दर्शन है। और वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो सत्ता है, वो अस्तित्व है, वो एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस तो सब स्वीकार करते हैं। दरअसल लोगों की खोपड़ियां घूम जाती हैं
इस बात को जानने में कि चक्कर क्या चल रहा है इसके पीछे। लोगों से कहें कि देखो हमने सौरमंडल देखा, सौरमंडल का भी सौरमंडल है, आकाश गंगाओं से भी पार आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारा ये ब्रह्मांड फैला हुआ है, इस बात को वैज्ञानिक भी मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं मानते कि ईश्वर है। वो जानते हैं कि ये अनंत ब्रह्मांड है और इसका कोई था नहीं पाया जा सकता। जब पृथ्वी पर हमने इतने प्रयोग कर लिए, इतनी बातें सीख ली, इतनी विज्ञान विकसित कर ली, तो इस पूरी सृष्टि में कितने रहस्य छिपे हैं, कितने पदार्थ छिपे हैं, कितने रेडियो उत्सर्जित तत्व होंगे और कितनी ऊर्जाओं के अलग अलग ढंग होंगे। ये तो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे सूर्य से निकलकर हमारी पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के बल बनती है, चाहे वो कोई भी बल हो, ग्रेविटी हो, चाहे कोई वो विद्युत बल हो, चाहे वो घर्षण बल हो, कोई भी बल क्यों ना हो, कोई भी गति क्यों ना हो, वो एक विशेष ढंग की ऊर्जा का फैलाव है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो सूर्य की ऊर्जाओं का फैलाव है, पृथ्वी फैलाव ही तो है। और इस अस्तित्व में कितने प्रकार की कैसी कैसी कहाँ कहाँ से ऊर्जाएं हैं, उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हम हवा में जीते हैं, लेकिन हवाओं की अनुपस्थिति में भी जीवन है। वो जीवन किस प्रकार का है ये हम सोच भी नहीं सकते। हम एक विशेष ध्वनि में जीते हैं, उससे ज़्यादा ध्वनि नहीं सुन सकते। हम 150 हर्ट्ज पर पागल होने लगते हैं, लेकिन 500 हर्ट्ज की भी ध्वनि होती है, 1000 हर्ट्ज की भी ध्वनि होती है। उस ध्वनि में हम जी भी नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो दुनिया कैसी होगी हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। हम 100 डिग्री तक देखते हैं टेम्परेचर को, लेकिन खरबों डिग्री टेम्परेचर हो सकता है, और वो दुनिया कैसी होगी हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। तो उन दुनियाओं की हम कल्पना भी नहीं करते। और जिन दुनियाओं की हम कल्पना नहीं कर सकते, यही कल्पना की भी कल्पना नहीं की जा सकती, पूरी कल्पना भी नहीं की जा सकती, यही ईश्वर है। और इसी को अस्तित्व कहते हैं। अस्तित्व की जब बात की जाती है तो वो दिमाग को छेड़ती है, लेकिन जब ईश्वर की बात की जाती है तो वो हृदय को छेड़ती है, दिल को छेड़ती है। जो दिल को छेड़ती है उसको हम परमात्मा कह देते हैं, ईश्वर कह देते हैं, भगवान कह देते हैं। जो दिमाग को छेड़ती है उस अस्तित्व कह देते हैं। लेकिन बातें दोनों एक ही हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो दिमाग को छेड़ रही है, जो दिल को छेड़ रही है, हम समझते हैं कि ये दोनों अलग अलग जगह हैं, लेकिन सच बात ये होती है कि दिल और दिमाग भी बहुत गहरे में जुड़े हुए हैं। हमारे दिमाग के चलने की वजह दिल होता है, और हमारे दिल की चलने की वजह दिमाग होता है। दिल कुछ होता है, ये बात भी हम दिमाग से जानते हैं, और दिमाग कुछ होता है। और दिमाग अगर कहीं लगाना पड़ रहा है और उससे दिल ना मिले, उससे सुकून ना मिले, उससे चैन ना मिले, तो हम दिमाग भी नहीं लगा पाएंगे। दिमाग की शक्ति ही कल्पना है, और कल्पना होती ही दिल से है। जो दिल से उठती है वो कल्पना, और जो दिमाग से उठता है वो तथ्य और कल्पना ही होते हैं। और कल्पना और तथ्य एक दूसरे में गुथे हुए हैं। बिना कल्पना के कोई तथ्य हो ही नहीं सकता। क्या कोई भी न्यूटन बता सकता था बिना कल्पना के कि कुछ होता होगा वस्तुओं के नीचे गिरने के पीछे? कुछ ना कुछ तो होता होगा। अगर वो ये सोचता ही नहीं, कल्पना ही नहीं करता, पहले तो उसने तथ्य नहीं दिया, कल्पना ही दी। कल्पना तथ्य बनती है, लेकिन कल्पना ही होती है पहले। और याद रखना, तथ्य से जो दूसरा तथ्य निकाला जाता है वो भी कल्पना करके ही निकाला जाता है। हम तथ्य को निर्माण ही कल्पना से करते हैं। तो कल्पना और तथ्य बिल्कुल गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनमें कोई भी रंच मात्र भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। तो याद रखना कि जो सब जगहों को एक कर देता है, जहाँ जाकर सब जुड़ जाते हैं, वह दर्शन है। वो सब्जेक्ट भी है, वो ऑब्जेक्ट भी है। हम ऑब्जेक्टों के बारे में भी कुछ नहीं जानते, लेकिन पहले हम उसकी ही बात कर लें, वरना तो ये और गहरे में उतरेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए इस बात को यहीं रोकते हैं। अब हम उसी तरफ मुड़ते हैं, भिक्षा और भीख। तो जो स्वयं पैदा होता है, जिसको पैदा करना बहुत मुश्किल है, जिसको पैदा करना बहुत मुश्किल है। आदमी ने सब कुछ बना लिया, आदमी नहीं बना सकता। लेकिन जहाँ से आदमी बनता है, जो सभी वस्तुओं को बनाता है, वह है आदमी। एक आदमी ही सारी वस्तुओं को बनाता है, लेकिन आदमी नहीं बना सकता आदमी को। कम से कम आदमी जैसा ही आदमी नहीं बना सकता। तो आदमी को नहीं बना सकता, और आदमी का यह बनाया जाना ही भिक्षा है। और आदमी जो भी बनाता है उसको कह दे कि ये मैंने बनाया, ये भीख हुई। क्योंकि तुम खुद किसी के दिए हुए हो,
तुम क्या बनाओगे? तुम कहते हो मेरी बुद्धि ने बनाया, तुम्हारी बुद्धि है ही नहीं, तो तुम्हारी बुद्धि ने कैसे बनाया? तुम्हारे हाथ नहीं, तुम्हारे पैर नहीं, तुम खुद प्रसाद में दिए गए हो, तुम खुद भिक्षा में दिए गए हो। तो जब कोई ये कहने लगे कि ये मैं करता हूँ, हवाएं नहीं करती, अस्तित्व नहीं करता, प्रकृति नहीं करती, परमात्मा नहीं करता, जब कोई कहता है कि मैं करता हूँ, तो याद रखना वहाँ पर एक ही बात होती है कि वो अब कुछ बना चुका है, और जो भी बनाता है वो अहंकार होता है। हम अपनी तरफ से जो बनाते हैं जिद्द करके, अकड़ कर, वो अहंकार होता है। हम जो बनाते हैं वो अहंकार होता है, और जो हम नहीं बनाते और जो हम कहते हैं कि ये बना ही हुआ है पहले से ही, उसको कहते हैं प्रसाद। अहंकार नहीं बल्कि समर्पण। अहंकार और समर्पण दो ढंग हैं जीवन को जीने के, दो ढंग हैं। जब आदमी सिकुड़ता है, फैलता नहीं, उसको अहंकार कहते हैं। जब आदमी कहने लग जाए कि मैं तो बस मैं हूं, मेरा और कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ मैं हूं, और जबकि वो मैं है नहीं, क्योंकि लॉन पर हवाएं लेता है, लॉन पर सूर्य की किरणें लेता है, लॉन पर सांसें और धड़कनें लेता है, तो कौन सा मैं? किसको मैं कहने की हिम्मत हुई तुम्हारी? तुम्हारा क्या? तुम्हारी खाल तुम्हारी नहीं, तुम्हारा खून तुम्हारा नहीं, और जिस खाने को तुम खाते हो वो खाना तुमने नहीं तैयार किया। इस दुनिया में सब्जियां नहीं होती, इस दुनिया में फल नहीं होते, इस दुनिया में कुछ खाने को नहीं होता, तो क्या होता? क्या तुम होते? तुम शरीर भी तुम्हारा नहीं होता, तुम्हारा कुछ होता ही नहीं। जब तुम्हारा कुछ होता ही नहीं तो किसको कहते हो तुम कि ये मेरा? तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम खुद अपने नहीं हो, क्यों मैं कहते हो? इसी को अहंकार कहते हैं, इसी को बनाना कहते हैं, इसी को झूठी क्रिएशन कहते हैं। और जब हम झूठी क्रिएशन बना लेते हैं, तो जब हम जो कुछ भी करते हैं वो भीख होती है। याद रखना, किसी को दान देना भी भीख होती है कि मैंने दिया। इस बात को जब तुम दान देते हो ना, तो तुम दिखाई तो ऐसे देते हो तुमको और सभी को कि तुम दे रहे हो, लेकिन सच बात यह है कि बड़ी मांग रहे होते हो भीख, कि मैं दान दे रहा हूँ, मुझे भी कुछ मिलेगा, मैंने दान दिया। जब तुम्हें इतनी डर है कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ लेना है, तो तुम भीख ही मांगते हो। इस दुनिया में जितने भी दान देते हैं अधिकतर भीख मांगते हैं। याद रखना कि अगर देना भी है, जहाँ पर देना भी है वहाँ भिक्षा नहीं होगी। भिक्षा तो वो होती है जहाँ ना लेना होता है और ना देना होता है। देने वाले को ये पता होता है कि वो दे रहा है, तभी तो कहता है कि मैं दान दे रहा हूँ। देने वाले को पता होता है। अगर देने वाले को पता है तो याद रखना वो भीख है और दान नहीं है। हम दुनिया में जितने भी लोगों को दान देते हुए देखते हैं, दरअसल उल्टा समझ लो, वो भीख मांग रहे हैं। वो सम्मान की भीख मांगते हैं, वो कुछ होने की भीख मांगते हैं, वो इसकी भी भीख मांगते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कम से कम अच्छा स्वर्ग मिलेगा, अच्छा कोई लोक मिलेगा, मैं मोक्ष में जाऊंगा। ये भी भीख है, ये भी भीख है। तुम मोक्ष में कब नहीं हो? मोक्ष पल पल है, मोक्ष क्षण क्षण है, और मोक्ष भीख में नहीं मिलता, मांगने पर नहीं मिलता। और सच्ची बात तो यह कि जब तक तुम मांगोगे तब तक ही नहीं मिलेगा, जब तक मांगोगे तब तक ही नहीं मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने, और हाँ, भीख कभी मिलती नहीं है, मैं तुम्हें इतना भी बता दूं, भीख कभी मिलती नहीं है। इस दुनिया में भीखें बहुत मांगी जाती हैं और ली भी जाती हैं और दी भी जाती हैं। लेन देन होते हैं भीखों में ही लेन देन होते हैं। याद रखना, इस दुनिया में जितने भी लेन देन हैं वो भिक्षाओं में नहीं होते। भिक्षा में लेन देन होता ही नहीं है, भिक्षा में लेन देन होता ही नहीं है, भीख में लेन देन होता है। और भीख ही ली जाती है और दी जाती है, और फिर भी नहीं ली जा सकती और नहीं दी जा सकती। भीख ना ली जा सकती है और ना दी जा सकती है। और जब तक लेने का भाव मौजूद है और जब तक देने का भाव मौजूद है, तब तक ना दान हो सकता है, ना भीख ली जा सकती है, ना दिया जा सकता। याद रखना, भिक्षा का संबंध बिल्कुल भी नहीं है इस बात से कि हमने कुछ किया भी। कुछ भी अगर तुमने अपनी तरफ से कर दिया तो अहंकार प्रवेश कर गया,
और जहाँ अहंकार है वहाँ पर कोई भी हरकत करो भीख होगी। अहंकार से युक्त जीवन भीख है, और अहंकार शून्यता और कहें कि आनंद की बौछारों में, अनुकंपा में, कृपा में, परमात्मा में, प्रार्थना में, धन्यवाद में, थैंकफुलनेस में जीना ही, यही सिर्फ भिक्षा है। भिक्षा और आनंद में कोई अंतर नहीं होता, मैं बता ही चुका हूं। और याद रखना, इस दुनिया में लोग बहुत उद्देश्य रखते हैं कि मैं ऐसा करूंगा। बहुत लोग मिशन रखते हैं कि मैं समाज सेवक बनूंगा, मैं देशभक्त बनूंगा। बहुत लोग लक्ष्य रखते हैं कि मैं घर बनाऊंगा, मैं विवाह करूंगा, मैं उसका भला करूंगा, मैं अपना भला करूंगा, मैं ऐसा कर डालूंगा, मैं वैसा कर डालूंगा, मैं उसको उसकी नज़रों में उठकर दिखा दूंगा, मैं उसकी नज़रों में उससे गिरा कर दिखा दूंगा। ये बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। ये जितनी भी बातें हैं, ये कुछ भी, कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, कुछ हो ही नहीं सकता। दरअसल एक ही बात हो सकती है, याद रखना, जो होती है वो अपने आप ही होती है। करने से कोई बात होती ही नहीं है, करने से कुछ होता ही नहीं है। जो भी करते हो वो व्यर्थ जाता है, पक्का व्यर्थ जाता है। याद रखना, करने से जो तुम करने वाले हो वो व्यर्थ कृत्य जाएगा, और जो कृत्य ऐसा होता है कि किया तो पहले ही जा चुका है, अब तो बस यूं ही कर रहे हैं, वही कृत्य सफल होता है, वही कृत्य सफल होता है। अगर कोई व्यक्ति स्वार्थपूर्ण होकर कुछ भी करे तो जो भी करेगा वह उसकी हार होगी, भले ही वो पूरे दुनिया को जीत ले, हार होगी। और निस्वार्थ होकर भले ही कोई व्यक्ति कुछ भी करे, भले ही पूरी दुनिया में हर जंग हार जाए, हर बार हार जाए, तो भी वो जीत गया। ये एक ही जीत होती है, दो जीतें होती नहीं है। जीत के दो प्रकार होते ही नहीं है, एक ही जीत होती है, और वो जीत होती है समा जाना संपूर्ण में। संपूर्ण में समाये ही हुए हो, पहले से ही समाये हो। बस ये ना कहना कि मैं नहीं समाया हूं, मैं हूं, मैं हूं। बहती हुई नदी में पानी का एक कतरा नदी के साथ साथ बह रहा है। अगर वह पानी का कतरा कहने लग जाए कि मैं नदी नहीं हूं, मैं सिर्फ पानी का कतरा हूं और मैं बह रहा हूं, मुझे कोई बहाने वाला नहीं है, ये अहंकार हुआ। जबकि वो नदी बहुत बड़ी नदी का एक भाग है, कतरा भी है, ये बात सही है कि कतरा भी है, वो भी है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन वो कहता है कि सिर्फ वही है, ये समस्या है। सिर्फ जब लग जाता है कि सिर्फ मैं हूं, ये समस्या है। वो पानी का कतरा कहता है कि मेरा अस्तित्व मुझसे ही है, नदी इसमें कुछ नहीं कर सकती। सच बात यह है कि वो नदी का ही भाग है, लेकिन वो जिसका भाग है, जो उसकी संपूर्णता है, वो उसको समझ नहीं रहा है। अगर कतरा अपने आप को मैं कहना छोड़ दे तो वो नदी हो जाएगा। सच्ची बात ये होती है कि उसकी पहचान बहुत बड़ी है। वैसे ही आदमी की पहचान भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन अपने आप को वो छोटा बनाने लगता है कि मैं तो सिर्फ यही हूँ, फलाना नाम हूँ, फलाना परिवार हूँ, बस इतना ही हूँ मैं तो। जबकि ये पूरी प्रकृति, पूरा अस्तित्व उसी में वह समाया हुआ है, वह व्यक्ति, और उसी का वह भाग है। और सच्ची बात ये होती है कि वह स्वयं एक अस्तित्व है, वह स्वयं एक ब्रह्मांड है, क्योंकि ब्रह्मांड का वह भाग है, उससे अलग नहीं है। जैसे अनंत से कुछ भी अलग नहीं किया जा सकता, आप अनंत से अनंत को अलग नहीं कर सकते, ठीक वैसे कोई भी व्यक्ति अनंत से अलग नहीं हो सकता, अस्तित्व और परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। हर व्यक्ति पूर्ण परमात्मा है, अधूरा परमात्मा नहीं। जैसे हम नदी की बात कर रहे थे अभी, तो हम नदी के संबंध में बात कर रहे थे, तो कतरा था, पानी का कतरा था नदी में ही। पानी का कतरा पानी से अलग भी किया जा सकता है कि पानी से अलग उसको हटा दो तो नदी से अलग हो जाएगा, लेकिन ईश्वर से कुछ भी अलग नहीं हो सकता। नदी से इसलिए अलग किया जा सकता है क्योंकि नदी के अलावा बाहर कुछ है जो नदी नहीं है। जैसे हम उसी पानी के कतरे को एक गिलास में ले लें नदी से, तो पानी का कतरा अब नदी से बाहर आ गया और गिलास में आ गया। गिलास में आ गया तो याद रखो कम से कम अब नदी में नहीं है, तो नदी से अलग हो गया। अब पानी का कतरा कह सकता है कि अब मैं नदी में नहीं हूँ, नदी नहीं हूँ मैं, ये कह सकता है। लेकिन सीधी सी बात तो ये होती है कि नदी से कुछ अलग किया भी जा सकता है, लेकिन ईश्वर से, परमात्मा से और अस्तित्व से कुछ भी अलग नहीं किया जा सकता। तुम जो भी कुछ कहोगे वह अस्तित्व होगा।
गिलास भी अस्तित्व होगा, नदी भी अस्तित्व होगी, आदमी भी अस्तित्व होगा। जो कुछ हो सकता है, जो जहाँ है वह अस्तित्व है, जो जहाँ है जैसा है वह अस्तित्व ही है, एग्जिस्टेंस ही है, जीवन ही है। जीवन से कुछ भी अलग नहीं किया जा सकता, कुछ भी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अनंत से कुछ घटाया जाए तो क्या आता है? अनंत ही आता है। अनंत से कुछ गुणा किया जाए तो भी अनंत आता है। अनंत से कुछ भी करो अनंत ही आता है। अनंत से कुछ भी बढ़ाया नहीं जा सकता, अनंत में कुछ भी घटाया नहीं जा सकता, और जो घटाया जाता है वो अनंत ही होता है। अनंत का भाग भी अनंत होता है, अनंत का अंश भी अनंत होता है, अनंत के अंश नहीं होते। मुख्य बात यही है कि अनंत के अंश नहीं होते, अनंत के अंश ही नहीं होते। अंश और अंशी दो में नहीं होता है अस्तित्व। अस्तित्व सिर्फ होता है अंश और अंशी होते ही नहीं। वहाँ कोई भिन्न नहीं होती, ना कोई अंश होता है ना हर होता है। वहाँ कोई परसेंटेज नहीं निकाली जाती, उसकी परसेंट निकाली ही नहीं जा सकती। वहाँ गणित फेल है। गणित में हिसाब किताब हो सकते हैं, लेकिन वहाँ हिसाब किताब की कोई जगह नहीं है। क्या हिसाब करोगे? वहाँ तो कहते हैं कि गिनतियाँ भी 9 क्यों? गिनतियाँ हमारे द्वारा चुनी गई हैं। 9 ही थोड़े ही होते हैं अंक, 10 अंक थोड़े ही होते हैं। 0 से 9 तक के अंक 10 अंक नहीं होते हैं, और भी अंक बढ़ाए जा सकते हैं, और किसी भी प्रतीक को अंक बनाया जा सकता है। कोडिंग डिकोडिंग और क्या होती है? हम किसी भी चीज़ को कोड कर देते हैं कि ये पहचान ये होती है। हम कहते हैं कि 0 से 9 तक के अंक हैं, कोई ज़रूरी नहीं है 9 तक के अंक हैं। हम जैसे स्टार को, स्टार एक अंक प्रतीक होता है, हैज होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अब हम 0 से 9 तक के अंकों के अलावा अगला अंक रख दें कि स्टार होगा 9 के बाद आएगा, फिर स्टार आएगा 9 के बाद, और फिर स्टार के बाद हैज आएगा, फिर उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, फिर उसके बाद में विस्मृतिवाचक चिन्ह आएगा। ये भी गिनतियाँ होंगी आज से, तो ये भी गिनतियाँ हो सकती हैं। तो फिर 14 अंक हो जाएंगे। 4 अंक और जोड़ दिए मैंने तो 14 अंक हो गए। तो 14 अंक भी हो सकते हैं। कोई भी प्रतीक, कोई भी अंक बनाया जा सकता है। ये गणित हमारी बनाई हुई है, जो हमारे द्वारा बनाई हुई है वही गणित होती है, वही भीख होती है। जो हम बनाते हैं वही भीख होती है, और जो बनी ही बनाई है पहले से वो भिक्षा होती है, वो भिक्षा होती है, वो अस्तित्व होता है। इसीलिए अस्तित्व को आप अंश और अंशी में तोड़ नहीं सकते, और अस्तित्व अपना आनंद स्वयं बरसाता है। यहाँ जन्म होना आनंद है, यहाँ मृत्यु होना आनंद है, यहाँ पर जीवन के हर पल में हर हरकत जो भी होती है वो आनंद है। यहाँ पर निकलने वाला हर दिन और छाने वाली हर रात और छाने वाली रातों का सन्नाटा, सब कुछ आनंद है। यहाँ उड़ते हुए पक्षी दिन में ये आनंद है, पक्षियों का रातों में घोंसलों में चले जाना आनंद है। यहाँ सूर्य की रोशनी के साथ पक्षियों की कलकलाहट, चहचहाट, नदियों का कलकल चलना, यहाँ पर हर दृश्य हमें छेड़ता है, हमारी संवेदना है, हमारा आनंद है, हमारा सुकून है। लेकिन इसी अस्तित्व ने हमें भी साथ में बनाया और फिर महसूस करवाया सब कुछ, कि करो महसूस हिलते हुए पेड़ को, करो महसूस खिलते हुए फूल को, करो महसूस बारिश को, सर्दी को, गर्मी को। ये सब कुछ आनंद के फव्वारे फूट रहे हैं चारों तरफ। ईश्वर अस्तित्व आनंद की बौछार कर रहा है, और यही आनंद की बौछार अनंत है, और इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। किसी में इतनी शक्ति पैदा नहीं हुई जो इसकी पूर्ण व्याख्या कर सके। इसकी कोई व्याख्या संभव नहीं हो सकती। और यही बात है कि जो व्याख्या हो जाती है वो अधूरी होती है, और जो बना दिया जाता है वो अधूरा होता है। इसलिए जो पूरा है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसको जिया जा सकता है, बस जिया जा सकता है। वह भिक्षा होता है, उसमें ना लेना होता है, ना देना होता है, ना बनाना होता है, ना मिटाना होता है, ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना एक पक्ष होता है, ना पक्ष होता है, ना विपक्ष होता है, ना वो निष्पक्ष होता है। याद रखना, निष्पक्ष भी नहीं होता, निष्पक्ष भी नहीं होता, और पक्षों से परे भी नहीं होता। सब होता है, जितना भी तुम कहोगे वह होता है, और तुम जो जो सोचोगे और जिसको भी तुम निश्चित करोगे वो नहीं होता है। जहाँ भी निश्चित कर दिया वहाँ पर तुम धोखा खा गए। धोखा वहाँ हो ही जाएगा, अपने आप धोखा पैदा हो जाता है उस जगह पर। एक बार 2 आदमी थे, दोनों बड़े मित्र थे, लेकिन एक बिल्कुल गरीब था और एक बहुत अमीर था। जब वे 45-50 वर्ष के हो गए तो दोनों को कैंसर हो गया, दोनों को कैंसर हो गया। अब गरीब तो कहता था कि मैं तो बच नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इलाज कराने के पैसे भी नहीं हैं,
और तेरे पास पैसे हैं तो बच भी सकता है, लेकिन उल्टा हुआ। गरीब का कैंसर ठीक हो गया जो गरीब व्यक्ति था, और अमीर का नहीं हुआ। डॉक्टर से काफ़ी इलाज कराया उस जिस अमीर व्यक्ति ने, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुआ, नहीं ठीक हुआ। हार गए सभी डॉक्टर। और उसने 1-2 बार ही इधर उधर इलाज कराया था, लेकिन जब बाद में जब वो ठीक हो गया तो उसकी जांचें कराई गई तो बिल्कुल ठीक निकला, स्वस्थ था बिल्कुल। इसलिए जो होता है अपने आप होता है, तुम कोशिश से कुछ कर नहीं सकते। इस आदमी ने बहुत कोशिश की थी, जो आदमी जिसके पास धन था उसने काफ़ी खर्च किया था धन कि मैं बच जाऊं, लेकिन वो नहीं बचा। लेकिन दूसरा बच गया, उसने कोशिश भी नहीं की थी, इतनी कोशिशें नहीं की थी जितनी कोशिशें उसने की थी। और सच्ची बात ये होती है, यही अल्टीमेटम में अंततः यही होता है कि हम अपनी कोशिशों से ही मरते हैं, हम अपनी कोशिशों से ही मरते हैं, क्योंकि कोशिश गलत जगह पर करते हैं। गलत जगह पर जो भी कोशिश की जाएगी वह मारेगी, मारती है, आदमी को चूस जाती है, चूसती है, हर कोई चूसा गया है। यहाँ पर भीख होता है अपनी तरफ से कोशिश करना, लेकिन वह व्यक्ति जो अपने आप को समर्पित कर देता है, वो व्यक्ति जो भी करता है वो कोशिश भी नहीं करता, वो बस जीता है। उसका कुछ भी करना मौत से युक्त होता है, और वो जो भी करता है होता है, क्योंकि वो अकड़ता नहीं है। दरअसल सच बात तो यह कि जब हम कुछ करने जाते हैं तो हम इसलिए ज़्यादा करते हैं, इसलिए ज़्यादातर हम कर नहीं पाते, और जो भी करते हैं वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम वो फल पर भरोसा करते हैं कि हमें कुछ प्राप्त होने वाला है। उसकी सोच कर कर्म खराब कर देते हैं। जो फल पर ज़्यादा ध्यान देगा वो कर्म को खराब कर देगा, क्योंकि उनकी पूरी ऊर्जा तो कर्म की बजाय फल में टिकी हुई है। और जब फल में ज़्यादा ऊर्जा टिक जाती है तो सोचने में, विचारने में बहुत उसको वक्त लगता है। लेकिन जो ईश्वर में समर्पित होकर जीता है उसे कुछ उद्देश्य नहीं रखना, इसलिए वो जो भी करता है वो उसका पूरा भी होता है, और उसी का पूरा होता है, औरों का पूरा नहीं होता है। लोग कोशिश करके भी बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाते, और सच्ची बात ये होती है कि हासिल जितनी भी चीज़ें होती हैं, बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि अगर उन्होंने कुछ सोचा था तो बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ पा लिया, अच्छा धन कमा लिया, कमाने गए थे कमा भी लिया, लेकिन सच्ची बात ये होती है कि तुम जो भी पाते हो वो पाया ही नहीं जाता है। क्योंकि जो भी तुम्हारे पास आया है, जो तुमने सोचा था वो आ भी गया, तो जो भी आया है वो खोखला लगने लगता है, खोखला लगने लगता है। क्योंकि वो जब तक तुम वो नहीं पाओगे जो पाने योग्य है, और पाने योग्य 2 चीज़ें नहीं होती, एक ही होती है आनंद, एक ही होती है अस्तित्व, एक ही होती है परमात्मा। पाने योग्य एक ही चीज़ है, और आदमी को पता नहीं होता कि वो अहंकार के वशीभूत होकर भी कुछ पाने जाता है तो वो भी आनंद को ही पाने जाता है, आनंद को ही पाने जाता है। लेकिन वही बात कि आनंद के बस एक छोटे से अंश को आनंद समझ बैठता है, और कुछ नहीं। वो समझ बैठता है कि सिर्फ ये घर बनाऊंगा तो ही आनंद मिलेगा, लेकिन सच्ची बात ये होती है कि उसने एक अंश को चुन लिया और उसकी यात्रा फिर अंश पर होगी। और अगर उसकी यात्रा अंश पर होगी तो उसकी यात्रा भी छोटी होगी और उसका लक्ष्य भी छोटा होगा और वो ओझल होगा, क्योंकि जो भी अंश पर यात्रा करता है वो गायब हो जाता है, क्योंकि अंश गायब हो जाता है। प्रकृति परिवर्तनशील है, लगातार बदलती रहती है। जो अंश होगा, जो भी खंड होगा, वो खंड विखंडित भी होगा। खंडन तो खंडन होता ही है, जिसका भी खंडन किया जा सकता है, जो भी खंड है वो खंडित हो जाएगा। हर खंड खंडित हो जाता है, अटल है उसका खंडित होना। और जो खंडित नहीं होता, जैसे तुम्हारा शरीर नष्ट जरूर होता है लेकिन तुम कभी नष्ट नहीं होते। ऑब्जेक्ट नष्ट होते हैं, सब्जेक्ट नष्ट नहीं होते। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, गौर से देखो तो ऑब्जेक्टिविटी भी टिकी हुई है सब्जेक्टिविटी पर। तो ऑब्जेक्ट की जो सब्जेक्टिविटी है वो नष्ट नहीं होती। जैसे बीज उगा, वृक्ष बना, और वृक्ष बनने के बाद में फिर बीज बना, फिर फल बना, फल में फिर बीज आए भीतर, और फिर बीज आए तो वो बीज फिर उगे, फिर वृक्ष बना, फिर फल लगे। ये फल लगना, वृक्ष लगना, ये जो यात्रा है, ये जो गति है, ये चलती रहेगी। गति सब्जेक्ट है, और गति के बीच में जो कुछ भी हुआ, बीज, पानी, खाद और जो भी क्लाइमेट है, वो सब कुछ नष्ट होता है। क्लाइमेट भी नष्ट होता है, वक्त के साथ बदलता है। वह क्लाइमेट तो नहीं रहता, दूसरा क्लाइमेट हो जाता है। इसलिए क्लाइमेट के गुणधर्म
मरते हैं, बदलते हैं। जो मरता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो बदलता है वही मरता है। गति नहीं बदलती, गति के ढंग बदलते हैं, और गति के ढंग ऑब्जेक्ट हैं और गति सब्जेक्ट है। जीवन सब्जेक्ट है और जीवन के रंग ऑब्जेक्ट हैं। रंग भी होने चाहिए। रंग, इसका मतलब यह नहीं है कि जो नष्ट हो जाता है वो बेकार है, नहीं, वो सजावट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की सजावट है। क्वांटिटी क्वालिटी की सजावट है। गुणवत्ता की सजावट मात्रा है। मात्रा, क्वालिटी, क्वांटिटी मात्रा, और क्वालिटी उसके पीछे होती है, गुण। और जो गुण होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। क्वालिटी चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, क्वालिटी तो हमेशा बनी रहती है। क्वांटिटी नष्ट होती रहती है। हर क्वांटिटी नष्ट हो जाती है, हर क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी नहीं बचती। प्रकृति बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती है, क्षण क्षण बदलती है। कभी बर्फ़ का गोला बन जाती है, कभी आग का गोला बन जाती है। बताओ, आग का गोला और कभी बर्फ़ का गोला, कितना अंतर हो गया। और फिर दोनों के संयोग से आग भी बनती है और बर्फ़ भी बनती है, और दोनों के संतुलन को साध कर कुछ नया चीज़, नया अस्तित्व पैदा करती है। पेड़ पौधे पैदा करती है, जीव जंतु पैदा करती है, आदमियों को पैदा करती है, बहुत कुछ पैदा करती है, पैदा करती रहती है, बढ़ते रहती है आगे। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिएगा कि जो बदलता है उसको हम कह देते हैं ये तो क्षुद्र है। नहीं, क्षुद्र नहीं है, क्षुद्र नहीं है। बदलाव में, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में जो बदलाव है वो सब्जेक्ट से आधार पाकर ही हो रहा है, वो मूल से आधार पाकर ही हो रहा है। तो जो बदलाव ऊपर ऊपर हो रहा है वो बदलाव बहुत सुंदर है, वह बदलाव शोभा है, वह बदलाव जीवन का श्रृंगार है। तो इस बदलाव में तुम फिर कुछ निश्चित कर दोगे। जो बदल रहा है, जो बदल रहा है वो बदलना ही चाहिए, ये सुंदर बात है। लेकिन हम कहते हैं कि जो बदल जाए वो बेकार है। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि जो भी बदलता है वो मूर्खता है, उसमें फंसो मत, वो टेम्पररी है। जो भी टेम्पररी है वो बेकार है, जो भी टेम्पररी है वो सब बेकार हो जाता है। लेकिन सच्ची बात ये होती है कि टेम्पररी जो होता है उसमें भी एक क्षण का आनंद होता है। वो जो क्षण होता है, या माना कि वो परमानेंट टिकने वाला सब्जेक्ट की तरह नहीं है, लेकिन जो ये रंगत है, ये जो बार बार बदलना है, यही उस सब्जेक्ट की शोभा है। जैसे आकाश में कुछ भी ना हो, सिर्फ आकाश ही हो, ना पृथ्वी हो, न तारे हों, तो आकाश सूना हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आकाश में सब कुछ है, हजार तरह के रंग हैं, बारिशें हैं, बादल हैं, घूमती हैं पृथ्वियाँ, घूमते हैं सूर्य, आकाश गंगाएं घूमती हैं, सौरमंडल बनते हैं, तभी तो शोभा है आकाश की, तभी तो सुंदर लगता है। ब्रह्म माया के बिना किसी काम का नहीं, बेकार है। माया भी सुंदर है, माया भी ब्रह्म है। यही कहो कि माया भी ब्रह्म है, ब्रह्म का एक अलग रूप। माया ब्रह्म से अलग नहीं, ब्रह्म माया से बिल्कुल अलग नहीं। माया और ब्रह्म दोनों एक साथ मिलकर जीवन बनाते हैं। जीवन से दोनों छोटे हैं, दोनों छोटे हैं, लेकिन ब्रह्म की हमारी परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। हम कहते हैं ब्रह्म वह है जो सब माया के पीछे छिपा हुआ है, माया उसकी परछाई है। लेकिन सच्ची बात यह होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। माया और ब्रह्म मिलकर जगत बनाते हैं। ब्रह्म की दूसरी भी परिभाषा हो सकती है, ब्रह्म की परिभाषा दूसरी हो सकती है। असली परिभाषा तो यही होती है कि ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार, और विस्तार तब होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलते हैं। ब्रह्म को हम ऑब्जेक्ट बना देते, सब्जेक्ट बना देते हैं ब्रह्म को, और माया को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों गुथे हुए हैं, दोनों में से किसी को आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते दोनों में से किसी को भी। क्योंकि सच्ची बात तो ये होती है कि जो प्रकृति परिवर्तित दिखाई देती है वह प्रकृति में भी एक चीज़ तो बिल्कुल ही परमानेंट और निश्चित और ब्रह्म की तरह टिकी हुई है। अगर तुम जिसको ब्रह्म कहते हो उसको मानो तो तुम्हारी परिभाषाएं अलग अलग हैं। शब्दों में तुम्हें ही ब्रह्म होते हैं, तुम्हें ब्रह्म होते हैं क्योंकि शब्दों को तुमने निश्चित कर रखा है। अगर शब्दों को निश्चित ना करो तो तुम्हें ब्रह्म नहीं होंगे। ब्रह्म होने की वजह यही है, क्योंकि देखो अभी मैंने ब्रह्म की बात कही कि ये विस्तार होता है, लेकिन तुम अभी ब्रह्म वही समझोगे जो सबके पीछे छिपा हुआ है। सबके पीछे क्या होता है? जो सबके पीछे होता है उसी की वजह से सब कुछ आगे होता है।
इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वह ही आगे होता है क्योंकि उसी से सब आगे है, तो उसी का फैलाव है। तुम्हें क्या लगता है कि जड़ें सीड्स पर नहीं हैं? जड़ें हैं तभी तो ऊपर सीड्स पर कुछ है, तो जड़ों का ही तो फैलाव है तना, तना भी तो जड़ है। लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, जड़ तो ब्रह्म है, ऊपर ऊपर तो माया है, लेकिन ऊपर ऊपर भी जड़ ही है। पेड़ की जड़ ही ऊपर तक फैल गई है, बस और कुछ नहीं है। जड़ वो भी है, जड़ बस बढ़ गई है, विस्तारित हो गई है। यह पूरा ही पेड़ ब्रह्म है। ऐसा नहीं है कि इसकी जड़ ही ब्रह्म है। हम कहते हैं सिर्फ जड़ें ब्रह्म हैं, ऊपर का हिस्सा ब्रह्म नहीं है, लेकिन सच्ची बात यह है कि पूरा हिस्सा ही जड़ है। ये तो हमने नाम दे दिए कि ये तना, ये डाली, ये पत्ती। सच्ची बात ये होती है कि पूरा का पूरा पेड़, तुम उसको कुछ भी कह दो, तुम उसको जड़ कहोगे तो पूरा का पूरा पेड़ ही जड़ है, तुम उसको तना कहोगे तो पूरा का पूरा पेड़ ही तना है, और अगर पत्ती कहोगे तो पत्ती का ही एक रूप जड़ है। माया ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही माया है, दोनों गुथे हुए हैं, एक हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन हमने अंतर पैदा किया, इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं, विवाद होते हैं, मूर्खताएँ होती हैं कि ये ब्रह्म है, ऐसा होता है, वैसा होता है, फलाना ये कहा गया है, ढकाना ये कहा गया है। इससे कुछ भी नहीं होगा। इससे तुम अलावा दिन दोगे कुछ भी नहीं पालोगे, और जीवन के सार को खो दोगे, बेकार कर दोगे, समाप्त कर दोगे, अपने ही जीवन को अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दोगे। बल्कि उल्टा कहो कि कुल्हाड़ी पर पैर मार दोगे, पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारोगे, कुल्हाड़ी पर ही अपना पैर मार दोगे। ऐसी मूर्खताएं करोगे, और ऐसी मूर्खताएं हम करते हैं। हमने अपनी कुल्हाड़ी पर पैर नहीं मारा, पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया जा करके। हमने ही परिभाषाएं दी हैं अपनी तरफ से, लेकिन सच बात ये होती है कि ये पूरा अस्तित्व भी जीवन का पूरा रस देता है। अगर माया ना होती तो ब्रह्म का क्या करते, क्या करोगे ब्रह्म का? ब्रह्म ब्रह्म बार बार कहते रहते हो कि मुझे ब्रह्म में लीन होना है, ब्रह्मलीन होना है। क्या करोगे ब्रह्मलीन होकर? जहाँ कोई रंग नहीं, ना कुछ परिवर्तन होता हो, ना खिलता हो, ना फूलता हो, वहाँ कोई रंग हो सकता है? वहाँ कोई दुनिया हो सकती है? वहाँ कोई मौज हो सकती है? वहाँ कोई आनंद हो सकता है? यही आनंद है जो अब है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। यही मोक्ष है। ईश्वर ने तुम्हें मोक्ष में ही पैदा किया है, ईश्वर ने तुम्हें मुक्ति में ही पैदा किया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन सच्ची बात ये होती है कि हमें इसकी पहचान नहीं होती। हमें कहीं पहुँचना नहीं है, हमें यही समझना है कि हम क्या हैं, यही समझना है। हमें समझना होता है कि यही मोक्ष है। हमें मोक्ष प्राप्त करने कहीं मोटरसाइकिल चलाकर या रेलगाड़ी या जहाज में नहीं जाना है। किसी विमान में बैठकर कोई विष्णु का यान नहीं आएगा जो तुम्हें बैकुंठ लेकर जाएगा। यही बैकुंठ है। प्रकृति का कौन सा अस्तित्व, कौन सा कोना, अस्तित्व की कौन सी ऐसी गुफा है जो बैकुंठ ना हो? हर चीज़ बैकुंठ है, हर चीज़ बैकुंठ है। ऐसा कुछ भी नहीं जो बैकुंठ ना हो। हर बात बैकुंठ है। कोई विमान नहीं आएगा, कहीं पहुंचना नहीं है, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, कहीं कोई डर नहीं। कहीं डर यही है कि तुम बस जानते नहीं हो, यही डर है। और अगर तुम्हें एक डर है कि तुम्हें समझ में नहीं आई ये बात की अस्तित्व क्या है, तो याद रखना फिर डरों से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा होना ही डर हो जाएगा। तुम खुद डर हो, तुम अपने से डरो, किसी और की क्या बात करोगे? तुम अपने आप में ही डर हो। एक आदमी डरता नहीं है, आदमी खुद डर होता है, खुद डर होता है, डरता नहीं है। अगर वो डर ना हो, डर से ऊपर चला जाए तो डर वो रहता ही नहीं है। आदमी ऐसा होता है कि उसको जिस प्याले में रख दो वह अपने आप को वैसा ही कहने लगता है। आदमी ने अपने आप को रख दिया शरीर में तो बोला कि मैं शरीर हूँ। सब्जेक्ट वो है ही ऐसा कि वो एक तो हर जगह में है, हर बात में बसा हुआ है। तुम अपने आप को जिसमें भी रख दो वही कहने लगते हो। तुम अपने आप को बुद्धि में रखते हो, तुम कहते हो मैं बुद्धिमान हूँ। कुछ नहीं रखा है तुमने, और कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। पानी को जब सांप पी लेता है तो तुम कहते हो ये जहर है पानी ही। पानी को जब चाय में मिला दिया जाता है तो कहते हो तुम ये कहते हो कि ये चाय है। जब पानी दूध में मिल जाता है तो तुम कहते हो कि ये दूध है। तुम जिसमें भी खुद को रख देते हो तुम पानी की तरह होते हो, और तुम जिसमें भी खुद को रख देते हो तुम अपने आप को वही कहने लगते हो। लेकिन सच बात तो यह है कि मूल में तो तुम पानी ही हो, पानी ही हो। हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें बस याद रखनी है कि तुम पानी हो, लेकिन फिर भी सब्जियों में मिलने का मजा लो, चाय में मिलने का मजा लो, पेड़ में हरे रंग बनने की मौजें मस्तियां करो, हवाओं के साथ बारिश बनकर बहो, कोई समस्या नहीं। पानी तो तुम हो मौलिक रूप से। लेकिन एक बात गौर से समझ लो कि अगर तुमने सिर्फ वही मान लिया जिसमें तुमने अपने आप को रखा है तो समस्या हो जाती है। हमारे पास शब्दों के भेद हैं।
जैसे हम अगर किसी टब में नहा रहे हैं तो हम कभी नहीं कहते कि मैं टब हूँ। शब्दों की बात होती है। हम बड़े फंसे हुए हैं भाषा में, शब्द जाल में। शब्द जाल बहुत बड़ा जाल है। माया जाल का एक भाग है शब्द जाल। और माया जाल ये है कि तुम अपना माया जाल खुद बनाते हो, माया नहीं बनाती। तुम अपने आप को टब नहीं कहते जब तुम टब में नहा रहे होते हो, लेकिन जब तुम बुद्धि की बात करते हो तो तुम अपने आप को बुद्धिमान जरूर कहते हो कि मैं बुद्धिमान हूँ। तुमने और वही बात है, जैसे तुमने अपने आप को टब में रखा था वैसे ही तुमने अपने आप को बुद्धि में रखा है, तो तुम कहते हो मैं बुद्धिमान हूँ। जब तुम खुद को प्रशंसा में रखते हो तो तुम कहते हो मैं प्रशंसनीय हूँ। जब तुम निंदा में रखते हो तो तुम कहते हो मैं निंदनीय हूँ। जब तुम अपने आप को गरीबी में रख देते हो तुम कहते हो मैं गरीब हूँ। और कुछ नहीं, तुम्हें रखा गया है एक टब में, एक बॉक्स में, और कुछ नहीं। तुम्हें अमीरी में रख दिया जाता है, तुम कहते हो मैं अमीर हूँ। और सब जानते हैं कि राख शमशान अपनी मंजिल है। आदमी ने अपने आप को कहाँ कहाँ नहीं रखा, किस किस चीज़ में रख दिया है। जब शादी कर देता है तो कहता है मैं पति हूँ। तू पति कहाँ से हो गया? पत्नी हूँ, माँ हूँ, पिता हूँ, जाने क्या क्या अपने आप को रख देता है, और जो होता है उसे भूल जाता है। जो भी तुम जिस भी टब में, जिस भी बॉक्स में रखते हो उसका आनंद लो, उसकी मौज लो, रिश्तों का आनंद लो, मौज लो। लेकिन उसके पीछे क्या है ये याद भी रखो। और सच्ची बात ये होती है कि जब तुम्हें याद होता है कि मैं क्या हूँ और मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, तभी आनंद आता है, तभी मौज उठती है। इसीलिए तुम परिवर्तन को स्वीकार करना, स्वीकृति देना, माया से नफरत मत करना। वृत्तियां जीवन की सीढ़ियां हैं। जिसे क्रोध आता है वही अक्रोध में प्रवेश कर सकता है। जिसमें लोभ है वही गहरा अलोभी हो सकता है। जो कभी चोर रहा है वही गहरा साधु बन सकता है। क्योंकि अगर कोई चोर ही नहीं बना तो साधु कैसे बनेगा? सच्ची बात तो ये होती है कि चोर हूँ और कहीं चोरी की है, इसलिए तो साधु होना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो साधु होना चाहता है वो इसलिए साधु होना चाहता है क्योंकि वो साधु नहीं है, ये तो पक्की बात है। और जो साधु नहीं है वह चोरी है। चोरी का ढंग क्या है ये अलग बात है। इस दुनिया में चोरी के बहुत ढंग हैं, चोरी के ही तो ढंग है। और इस दुनिया में अलावा चोरी के आदमी क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, चोरी ही चोरी कर रहा है। जो भी व्यक्ति साधु नहीं है वो सिर्फ चोरी कर रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। अपनी बुद्धि से चोरी, प्रकृति से चोरी। और सच्ची बात तो ये होती है कि वो चोर भी नहीं बन सकता क्योंकि चोरी की ही नहीं जा सकती। और वो खुद भी नहीं है तो चोरी कर कौन रहा है? जब तक उसको पता ना चल जाए कि मैं जीवन की धारा हूँ तो जीवन के साथ ही बहना चाहिए, ये ना पता चल जाए तब तक वो बहने की भी क्षमता नहीं रखता और चलने की भी क्षमता नहीं रखता। वो चला भी नहीं है। याद रखना, वो कुछ भी नहीं बना है। वो साधु तो बना ही नहीं है, साथ में वो चोर भी नहीं बना है। अगर वो समझता है कि वो चोर है, सच्ची बात ये होती है कि अगर पूरे ध्यानपूर्वक कहा जाए कि मैं ही चोर हूँ तो तुम चोर नहीं रहते, फिर तो तुम ईमानदारी हो जाते हो। और ईमानदार चोर नहीं होते भले ही वो चोरी करता हो। याद रखना, चोरी कोई घटना नहीं होती, चोरी अंदर की बात होती है, चोरी बाहर की बात नहीं होती है। कोई आदमी अगर बाहर कुछ सामान उठाता है और उसे पता है कि मैं उठा रहा हूँ, चोरी मैंने की है, लेकिन सच्ची बात ये होती है कि जब तुम जान ही जाते हो कि क्या गलत है क्या सही है, उसके बाद में होश में चोरी की नहीं जा सकती। तो जिसको होश हो जाता है, सच्ची बात ये होती है कि जो चोर अपने आप को चोर नहीं कह सका है आज तक, वो ही चोरी करता है। और चोरी करने की क्रिया चोर नहीं है, बाहर की क्रियाएं। चोरी अपने आप की ही चोरी, अपने आप से ही दूरी, यही चोर है। और जब अपने आप में आदमी प्रवेश कर जाता है, अपने आप को जीने लगता है, तो उसके बाद में फिर कोई भी घटना उसके लिए बोझ नहीं बनती। उसी को भिक्षा कहते हैं। और जब भी तुम्हें कोई कसक उठे उसी को भीख कहते हैं। जब भी तुम्हें हर जगह समस्या रहे उसको भीख कहते हैं। भीख में ही समस्याएं होती हैं, भीख में ही। बदलाव के साथ जरूर बदलना चाहिए। संपूर्णता में स्वीकृति तभी होती है। अधूरी स्वीकृति हमने बहुत की है। बहुत किताबों में एक पक्ष का विवरण है कि या तो हम आस्तिक हैं या हम नास्तिक हैं, या हम कुछ नहीं मानते या हम सब कुछ मानते हैं। दोनों ही गलत हैं। दोनों ने सम्यक व्याख्या नहीं की, किसी ने भी सम्यक व्याख्या नहीं की है।
वो पूरा पूरा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो पूरा पूरा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो भी अधूरी व्याख्या करे, जो भी एक पक्ष में झुक जाए, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं किसी टब में अपने को रख चुका है, किसी टब में रख चुका है अपने आप को। परिवर्तन के साथ परिवर्तित होना आवश्यक है। अली, उन सपनों को मत पूछो, वे तो अब बीत चुके हैं। जो नहीं बदलता समय के साथ और जो पकड़े रखता है वही ऐसी मूर्खताएं करता है। अली, उन सपनों को मत पूछो, वे तो अब बीत चुके हैं। बीती बातों को याद भी क्यों करना? बीत चुका है वो तुम्हारा है ही नहीं। अब तुम बदल जाओ। अब तुम पुरानी चीज़ों को पकड़ कर क्यों बैठे हो? मत पकड़ कर बैठो। मत किसी माया को पकड़ कर बैठो, मत किसी ब्रह्म को पकड़ कर बैठो, मत किसी पुरानी बात को पकड़ कर बैठो। नया जियो, ताज़ा जियो। ताजगी, फ्रेशनेस तुम में रहे। टिकोगे तो सड़ जाओगे, इसीलिए चलते रहो। अली, उन सपनों को मत पूछो, वे तो अब बीत चुके हैं। प्यालों का मूल्य न मांगो, वे तो अब रीत चुके हैं, खाली हो चुके हैं। प्यालों का क्या मूल्य मांगना? जाने दो, रात गई बात गई, जो गया सो गया। और जो अभी मेरे सामने है मैं उसी में प्रवेश करूंगा, उसी के आनंद में उतरूंगा। मुझे इधर उधर की बातें नहीं करनी हैं। अगर मैं इधर उधर की बातें करूंगा, यदि मैं पास्ट और फ्यूचर की बातें करूंगा, अगर मैं भूत और भविष्य की बातें करूंगा, तो उसके बाद में मैं अपने इन क्षणों को खो दूंगा और मैं इन क्षणों में उतरना चाहता हूं। याद रखो, मैं वर्तमान को सोचना नहीं चाहता, वर्तमान को जीना चाहता हूँ। ये भी नहीं ध्यान रखना चाहता कि मैं वर्तमान में हूँ, मैं सिर्फ वर्तमान में जीना चाहता हूँ। अली, उन प्यालों का मत उन सपनों को मत पूछो, वे तो अब बीत चुके हैं। प्यालों का मूल्य न मांगो, वे तो अब रीत चुके हैं। मत प्रिय को याद दिलाना, मत प्रिय को याद दिलाना, वे मुझको भूल चुके हैं। बस अब मुरझा जाने दो, बस अब मुरझा जाने दो। हम भी फल फूल चुके हैं, हम भी फल फूल चुके हैं। याद रखो, जब ऐसा भाव अपने अंदर से आता है कि हम काफ़ी फल फूल लिए, अब ठीक है, जाने दो। आदमी को माया से बड़ा डर लगता है कि उसको दबोच लेगी, लेकिन माया श्रृंगार है जीवन का। ठीक वैसे ही आदमी को बड़ा डर लगता है मृत्यु से, कि वो मर ना जाए कहीं। आदमी को जीने से डर नहीं लगता, मृत्यु से डर लगता है। लेकिन सच्ची बात ये होती है कि जीवन की सबसे बड़ी गहराई तो मृत्यु में ही आती है। याद रखना, दिया सबसे ज़्यादा अंतिम क्षण में भभकता है। जब वो बुझने वाला होता है तो सबसे ज़्यादा चमक उसकी उसी समय होती है। मृत्यु में पूरा जीवन होता है। जिस जीवन को आप जी के भी महसूस नहीं कर पाए, उसे मर के महसूस कर पाते हो। इतना गहरा मज़ा तुम जीने से नहीं ले पाए जितना मरने से ले पाते हो। इतना गहरा आनंद है मरने में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसकी कोई था नहीं। बहुत गहरा आनंद है मरने में। लेकिन एक बात गौर से समझ लीजिए आप, कि हमने जो अपनी परिभाषाएं बनाई हैं ऊपर ऊपर, वो परिभाषाएं बेकार हैं। हम समझते हैं कि मौत वही है जो हम दूसरे की होती हुई देखते हैं, लेकिन वो कैसा महसूस कर रहा है ये तुम नहीं जानते। मृत्यु के बारे में कोई कैसा महसूस करता है ये हम समझते हैं कि जो उसने बातें बोली हैं उसी से महसूस कर रहा होगा, लेकिन सच्ची बात ये होती है कि वो मृत्यु को महसूस करना ऐसा होता ही नहीं है। अगर मृत्यु को तुम असलियत में महसूस करना चाहते हो तो मृत्यु के लिए तैयार होकर जाना पड़ता है, महसूस करने ही जाना पड़ता है, जानने ही जाना पड़ता है। तो तुम्हें पता लगेगा कि मृत्यु जब होती है तो वो कैसे, किस ढंग से होती है, आपको पता भी नहीं चलता। आपने तो मृत्यु, जैसे मैंने कहा, आपने मृत्यु अपने आज तक देखी हुई नहीं है होती हुई, क्योंकि आप उसमें उतरना ही नहीं चाहते, आप उससे नफरत करते हैं। आपने पहले ही तय कर रखा है कि ऐसा ऐसा होता है और इस प्रकार से ही मृत्यु होगी और बड़ा दर्द होगा और ये होगा। लेकिन सच्ची बात ये होती है कि उसमें दर्द नहीं होता, दर्द होता ही नहीं है मृत्यु में, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। क्योंकि
ये जो मृत्यु है ये बिल्कुल वैसा ही आनंद है जैसे पुराने फट गए हों कपड़े, फिर उसके बाद में हम नए कपड़े ग्रहण करें। जैसे कोई बिल्कुल रूखा हो गया हो, फिर वो जो बिल्कुल पतझड़ हो गया हो, वो बिल्कुल फिर बसंत की तैयारी शुरू कर दे। याद रखना, हम जीवन को दो तरीके से देख सकते हैं। या तो हम ये देख सकते हैं कि देखो अभी पतझड़ चल रहा है, और जब बसंत आया तो फिर हम यही देख पाते हैं कि देखो अभी बसंत चला जाएगा, फिर पतझड़ आएगा, यानी कि बसंत में भी पतझड़ देख रहे हैं। और दूसरा ढंग ये है कि अभी तुमने बसंत देखा, अब पतझड़ को जब देखोगे तो तुम देखोगे कि अब ये पतझड़ बसंत बनने की तैयारी शुरू कर चुका है। पत्ते झरने लग गए हैं, सूख गए हैं, अब नए पत्ते आएंगे। पत्ते अगर सूख जाएं तो इसका अर्थ ही क्या होता है कि नए पत्तों की तैयारी आना शुरू हो गई। अगर कोई नया मकान बनाना है तुम्हें अपने मकान को हटाकर, तो अगर तुम्हारा मकान जो पुराना है वो अगर खुदने लग गया तो नया मकान बनने की तैयारी हो गई। जब नया मकान बनाने की हम तैयारी करते हैं तो हम बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, खुशी खुशी पुराने मकान को फोड़ देते हैं। लेकिन हम जब अपने नए शरीर को फोड़ते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दर्द होता है। क्यों? जबकि ये बिल्कुल तुम्हारी ताजगी पैदा करने वाला है, तुम्हें और नवीनता देने वाला है, कोई नई दुनिया, कोई नया रस। क्यों इस बासे रस को पीना बार बार? फूल जो मुरझा जाएं, फल जाएं, फूल जाएं, पूरे हो जाएं, तो मुरझाना ही ठीक है, चले जाना ही ठीक है। और जब तुम्हारा जीवन तुम पर ही बोझ बनने लग जाए, मृत्यु इसलिए बनाई गई है ताकि तुम जीवन को पूरा पूरा जी सको, मौज और बढ़ी रहे, मौज घट ना जाए, इसलिए मृत्यु बनाई गई है। मृत्यु इसलिए बनाई गई है क्योंकि जब तुम पक जाते हो, सड़ जाते हो, जब तुमसे बदबू उठने लगती है, तो फिर तुम्हारा जैसे कोई कूड़ा है, जैसे कोई फल सड़ गया है, तो हम उस सड़े फल को फेंक देते हैं, तो उसको छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया उसको नष्ट कर देते हैं और वो समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही बदबू समाप्त हो जाती है। तो सड़ाव जब तुम्हारा खत्म करना है तो तुम्हें मृत्यु जरूरी है, मृत्यु जरूरी है तुम्हें समाप्त करने के लिए, ताकि तुम्हारे अंदर और कुछ जो नया है वो दोबारा आ जाए, ताज़ा हो जाए, ताज़ा हो जाए। हर नदी रोज बहती है, रोज ताज़ा बनी रहती है, और फिर बहती है, फिर नया, फिर ताज़ा। और यह चलना, लगातार चलना ही तो तुम्हें ताजगी देता है, और ताजगी जीवन में ज़रूरी है। ताजगी की वजह से ही ये सब होता है। और अगर तुम बासेपन को ज़ोरों से पकड़ लो तो ये तो कोई अच्छी बात थोड़ी है। अगर तुमने अपने बासेपन को बहुत ज़ोरों से पकड़ रखा है तो याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम अपना अनिष्ट कर रहे हो, तुम अपने आप को ही दुख देना शुरू कर रहे हो। बल्कि मृत्यु तो तुम्हारे दुखों को हरण करने की प्रक्रिया है और नए आनंदों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है, नए आनंदों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है मृत्यु। इसलिए मृत्यु को गलत ना समझें। मत प्रिय को याद दिलाना, वे मुझको भूल चुके हैं, बस अब मुरझा जाने दो, हम भी फल फूल चुके हैं। जो भी फल फूल जाए उसे मुरझा जाना चाहिए, और मुरझाने में एक प्रसन्नता और खुशी होनी चाहिए, दुख के साथ नहीं। जीवन के यौवन पट से हम उनको झांक चुके हैं, जीवन के यौवन पट से हम उनको झांक चुके हैं, प्राणों में प्रिय की प्रतिमा पीड़ा से आंक चुके हैं। पथिक अमर है, अरे अमर यह पीड़ा का व्यापार। पथिक अमर है और अमर यह पीड़ा का व्यापार, हम जाते हैं बने रहें वे, बना रहे संसार। दरअसल कवि ने यहाँ बड़ा शोक व्यक्त किया है, लेकिन सच्ची बात ये होती है कि हम जाते हैं बने रहें वे, बना रहे संसार। संसार बना रहे हम तो जाते हैं, लेकिन सच्ची बात ये होती है कि संसार के बने रहने के लिए ही हम जाते हैं। संसार तभी बना रह सकता है जब हम जाएं और जब हम आएं। ना आने से मना करें और ना जाने से मना करें, ना जन्म से मना करें, ना मृत्यु से इनकार करें। हमें किसी भी बात को इनकार नहीं करना है और पूरी तरह से किसी भी बात से चिपकना भी नहीं है। दोनों ही बातों से हमें रूबरू होना पड़ेगा और दोनों में संतुलन बिठाना पड़ेगा, तभी जीवन की गहरी बधाई प्रकट होगी। तो ना बनाया भोजन ही उनकी भिक्षा है। ये बात गौर से समझ लो कि जो भी हम बनाते हैं वो अधूरा होता है। हम अपने को नहीं, अहंकार को नहीं बनाएंगे। हम जो हम बना देते हैं वो छोटा होता है, जो हम बना देते हैं वो बौना होता है। इसीलिए याद, और पहली बात तो हम बनाते नहीं हैं, हम ही हमको नहीं बनाए हैं तो हम क्या बनाएंगे।
बनाने वाला ही बनाया गया है किसी और के द्वारा, बनाने वाला ही बनाया नहीं गया है, और हम नहीं जानते कि बना कौन रहा है। जो भी बना रहा है रेलगाड़ी को, वो बनाने वाला जरूरी नहीं है कि वो ही बना रहा है, क्योंकि उसको भी तो किसी ने बनाया, इसलिए जो बनी बनाई चीज़ है वो ही बना रही है। इस दुनिया में आज तक कोई भी दीपक दूसरे दीपक ने नहीं जलाया। जो भी दीपक जला वो सिर्फ आग से जला, सूर्य से जला। सारे दीपक सूर्य ने जलाए, दीपक ने दीपक नहीं जलाया। क्योंकि जो दीपक जला था, पहले वाला दीपक, अगर हम उस दीपक से दूसरे दीपक को जलाते हैं तो याद रखना आग जरूरी होगी, और आग सूर्य से ही आती है। इसलिए जलाने वाला जो जला रहा है वो दीपक दूसरे को जो जला रहा है वो सूर्य ही सभी दीपकों को जला रहा है, कोई दीपक दूसरे दीपक को नहीं जला रहा। ठीक वैसे ही इस दुनिया में जितने भी आविष्कार होते हैं वो आविष्कार करने वाला एक ही है, दो नहीं है, बस दो नाम हैं। अलग अलग बातियों में अलग अलग बातियां अलग अलग दीपकों में हैं, और कोई अंतर नहीं है। अलग अलग दीपकों में अलग अलग बातियां हैं, लेकिन सभी बातियों में आग है, और इनके पीछे एक ही मिट्टी है, एक ही तत्व है, और एक ही आग है इनके पीछे, और इनके पीछे जो है वही सब कुछ करता है। याद रखना, अगर दीपक जल रहा है तो इसके जलने से पहले कहीं सूरज जल रहा है, तब कहीं जाकर दीपक जल रहा है, और सूरज के भी पीछे है सूरज को भी जलाने वाला। ठीक वैसे ही जितनी भी हम रिसर्च करते हैं, जितनी भी हम वैज्ञानिक प्रगति करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को, उन सिद्धांतों को जिसने भी बनाया, उसको बनाने वाला भी कोई था, तत्व जो सबको बनाता है, जो सबके भीतर मौजूद है। वैज्ञानिक भी अब धीरे धीरे इस बात की स्वीकृति के लिए तैयार हो गए हैं कि वो कब यह आविष्कार कर गए, कैसे उन्होंने कर दिया, क्या उनसे हो गया, वे खुद भी नहीं जानते। उन्होंने जो भी किया, पहली बात तो वो जो बुद्धि लगाते हैं, वो भी बुद्धि मैंने कई बार बता चुका हूँ, उनकी नहीं है, उनकी नहीं है। वो लगाएंगे ही। इस दुनिया में जो भी नूर है, तेज है, वो एक ही का है। तेज तो तेज है, और जहां भी दिखे इससे क्या फर्क पड़ता है। रश्मि रथी में दिनकर ने जो पहली लाइन ही लिखी है, जो कर्ण के बारे में लिखी है रश्मि रथी में, कि जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। इसमें कर्ण जो हैं वो कहाँ पले कहाँ बड़े, किस कुल के हैं, ये बात पूछी जाती है जब वो अर्जुन से युद्ध करने के लिए चुनौती देते हैं, ललकारते हैं अर्जुन को, तो हर जगह पूछी जाती है। तो उसमें लिखा गया है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई कहाँ से आया है, बस वीरता है उसमें, और तेज उसमें पैदा हुआ है, और उसमें जो भी तेज पैदा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं। तेज का वंश कोई और नहीं होता, तेज ही होता है, नूर ही होता है। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। बल तो बल है, बल किसने दिया, कहाँ से आया, ये देने वाले तो सिर्फ माध्यम होते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तू सिर्फ माध्यम है, इनको मैं पहले ही मार चुका हूं, मैं ही मारूंगा, तेरे माध्यम से मारूंगा, तू नहीं मारेगा इनको, मैं ही मारूंगा। और मौत मारती है, तू क्या किसी को मार सकता है क्या? कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जिला नहीं सकता, कोई रिसर्च कोई नहीं कर सकता। सिर्फ आंखें मुद जाती हैं आदमी की, उसकी बुद्धि कहाँ चली जाती है उसको पता भी नहीं चलता। इसीलिए एक बात याद रखो कि इस सृष्टि में, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे करने वालों का ज़्यादा हाथ नहीं होता है। जिनका नाम उनके पीछे लगता है वो तो अपनी सांसें भी नहीं चला सकते, वो तो अपनी धड़कन भी नहीं चला सकते, वो तो अपने पैरों को चलाने की शक्ति भी नहीं दे सकते, वो तो अपनी नींद कब आएगी कब नहीं आएगी ये भी तय नहीं कर सकते, वो तो अपनी मृत्यु भी तय नहीं कर सकते, वो अपने ब्लड को ना रोक सकते हैं और ना बहा सकते हैं, वो अपने पाचन को नहीं कर सकते। इसीलिए वो जो कर सकते हैं उनके हाथों में ही नहीं है। पूरी प्रक्रियाएं शरीर की ही हम नहीं चला रहे हैं।
और वैसे भी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो तो खुद होती हैं, अपने आप होती हैं। हम तो बस माध्यम बनते हैं कि तेल है, बाती है, लेकिन हम एक माचिस की तीली निकालते हैं और दिए को जला देते हैं। हम जलाने के माध्यम हैं, जला नहीं रहे हैं, लेकिन जला घी रहा है। लेकिन घी कहाँ से आया, घी क्या है, घी कहाँ से पैदा हुआ? किसी भी जीव से पैदा हुआ। हमने उसका दूध निकाला, उसको मथा, उसके बाद में उससे घी बनाया। लेकिन याद रखना, वो जीव में घी भरना, जीव से घी निकलना, इस हर बात के पीछे एक वाजिब कारण सिर्फ वह मूल सब्जेक्ट, मूल सार है जिसको जीवन कहते हैं। उसकी व्याख्याएं ज़्यादा गहराई में करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला। वो जीने की बात होती है। इसलिए हम जो भी प्राप्त करेंगे वो सब कुछ बेकार जाएगा और हमें वही मिलेगा जो हमें मिलना है, वही भिक्षा है। और जो हम कोशिश करते हैं जो नहीं मिल सकता उसे भी मांगने की, वो भीख होती है। और जो कोशिश करते हैं जो नहीं मिलने वाली उसको भी, और जो नहीं मिल सकती उसको भी, आदमी सोचता है कि वह इस धरती पर अपने नाम के ऐसे झंडे गाड़े कि बृहस्पति ग्रह पर भी उसकी प्रशंसा हो, सभी ब्रह्मांड में उसकी प्रशंसा हो। लेकिन ब्रह्मांड में उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर भी कहाँ होती है? एक युग गुजरता नहीं, कुछ समय गुजरता नहीं कि आदमी को भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। कौन प्रशंसा करता है? तो जो हो ही नहीं सकता वो आदमी करने की सोचता है, ऐसा करने की सोचता है जो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो हो सकता है वैसा करने की नहीं सोचता। जो हो सकता है वो अस्तित्व ही करेगा, प्रकृति ही करेगी, अपने आप करेगी। हम जो माध्यम बन सकते हैं वही बने, वह ना बने जो नहीं बन सकते। और आदमी वही बनने की कोशिश करता है जो वो कभी नहीं बन सकता। वही बनने की कोशिश रहती है उसकी। आदमी दूसरे आदमी की नज़रों में कुछ बनना चाहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिसकी नज़रों में बनना चाहता है वो भी नहीं रहेगा। फिर क्यों उसकी नज़रों में बनना चाहता है? इसलिए भीख कभी नहीं मिलती और भिक्षा ही मिल सकती है, और वही मिलती है, वह मिलती ही है। ये बात और है कि हम मिल रही हो फिर भी उसको छोड़ दें और ले भी ना पाएं, लेकिन वो मिलती ज़रूर है, वो ही मिलती है। और जो तुम्हें मिलना है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। उसके मिलने को तुम खुद भी नहीं रोक सकते, खुद भी नहीं रोक सकते। छोड़। इसलिए यहाँ जो बात मुख्य है उसे ध्यान से समझ लो। यहाँ पर अगर ये बात हो रही है कि बना बनाया भोजन ग्रहण करता है, वो स्वयं नहीं बनाता, इसका अर्थ भोजन से नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ भोजन से अर्थ होता तो भोजन है। वो किसी और ने बनाया हो तो भी बनाया तो है ही, अपने हाथों ने बनाया हो या किसी और के हाथों ने बनाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर भोजन बनाया तो गया है ही। तो भोजन तो वह बना बनाया ही ग्रहण कर रहा है। यहाँ भोजन से मतलब नहीं, यहाँ जीवन से मतलब है कि जीवन को ऐसे जीता है जैसा उसके सामने वो प्रस्तुत होता है, उसका स्वागत करता है। सुख या दुख, हार या जीत, दोनों को आनंद में परिवर्तित कर देता है और जीवन को संपूर्णता में जीना शुरू कर देता है। इससे पहले वह पूरी तरह से नहीं जी रहा होता है, क्योंकि अगर वह कुछ स्वीकार नहीं करेगा और कुछ स्वीकार करेगा तो फिर बात पूरी नहीं होगी। जीवन के जितने भी रंग आते हैं उन सबका ही स्वागत करना पड़ेगा। वो अपनी तरफ से नहीं बनाने हैं, बस जो बन गया है उसे स्वीकार कर लेना है। तो यहाँ भोजन से मतलब नहीं है। यहाँ जो मतलब मुख्य है वो मतलब है संपूर्ण तत्व से, संपूर्ण समष्टि से, संपूर्ण सार से, ना कि किसी एक पक्ष को स्वीकार करके ये बात कही जा रही है। उसे सिर्फ भोजन से ना जोड़ें। भोजन से कुछ नहीं होता। हम जो भी सेवन करते हैं वो पूरे जीवन का सेवन करते हैं, सिर्फ भोजन का सेवन नहीं करते। इसीलिए उसको एकल्पित भिक्षाम के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उसमें कोई कल्पना मत जोड़ो, और उसमें अगर तुम कल्पना नहीं जोड़ोगे
तो जीवन पूरा पूरा प्रदर्शित हो जाएगा। यही इसका सार है। और ये मैं स्पष्ट कर ही चुका हूँ कि वास्तव में भिक्षा क्या है। भिक्षा सिर्फ भोजन की नहीं है, बल्कि भिक्षा का मतलब जीवन की सर्वांगीणता से है, संपूर्णता से है। और बातें बाद में करेंगे।